कि इस सदन के इतिहास में बहुत लंबे समय बाद बिजली पे और पानी पर एक एक दिन की चर्चाएं आपने कराई, इसलिए आपका हृदय के गहन तल से बहुत आभार। हमारे शासन में अनेक कमियां रही होगी, हमें माफ कीजिए आप, लेकिन 8 महीने का अपना आईना भी तो साफ कीजिए। इन 8 माह में जो आपको कार्य करना था, सबसे पहली बात तो माननीय अध्यक्ष महोदय ये निर्विवाद है कि पूरे राजस्थान में बिजली का गंभीर संकट है और ऐसी परिस्थितियां राजस्थान के इतिहास में पहले कभी पैदा नहीं हुई। ग्रामीण क्षेत्र में जो जनता तड़प रही है, जो किसान बिलबिला रहा है, जो उसके बच्चे रात को जब खेत से आते हैं और खाना खाने के लिए तड़प रहे हैं, जो हालात इस राजस्थान में पैदा हुए हैं, उन हालात को देखिए। उन हालात में जो लोग परेशान होकर, विचलित होकर इस समस्या के समाधान के लिए जो जन आंदोलन करके जो आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, आप उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन का उपयोग कर, लोकतंत्र की हत्या कर, उनके खिलाफ मुकदमे चला रहे हैं। आज गांव में, आज भी बूंदी में, कोटा में और अन्य गांव में किसानों के बच्चे और किसान आज भी बूंदी में आंदोलन किया, कल भी आंदोलन किया। आपने क्या किया? पुलिस प्रशासन के माध्यम से उस आवाज उठाने वाले को, उनके खिलाफ मुकदमे चलाए। तो माननीय जिनके पास आज गृह मंत्री जी का चार्ज है, विधानसभा में जो गृह मंत्रालय का जवाब देते हैं, और माननीय विद्युत मंत्री जी, मेरी तो विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है, और आप कर न सको लेकिन उन लोगों के मुकदमे तो आप वापस ले लेना, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है व्यवस्था करने की। उस जिम्मेदारी को आप इस बात से मुक्त कीजिए। आज जो हालात आपके सामने है, आपने बजट में घोषणा की कि आप 1,45,000 विद्युत कनेक्शन और 2,08,000 घरेलू कनेक्शन देंगे। आज जो हालात हैं, आपके पास बिजली नहीं है। आप ये बताइए कि इन कनेक्शन को देने के लिए कितनी मेगावाट बिजली आपको चाहिए और ये कितनी मेगावाट बिजली आप कब पैदा कर देंगे ताकि आप कनेक्शन को दे सकें। अभी तो पुराने कनेक्शनों की बिजली नहीं देने की समस्या है और आप फिर लाखों पे आगे जा रहे हो। आप तो हम पर आरोप लगाते हो कि हमने झूठे वादे किए। ये आप अपने आप में, आपका झूठा वादा साफ आपके सामने है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की बात जो आपके यहाँ पर आ रही है, 220, 132, 33 केवी की स्वीकृतियां जारी हो गई। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप मॉनिटरिंग कीजिए। सारे काम ठप पड़े हुए हैं, जिस गति से होना चाहिए था वो गति से नहीं हो रहे हैं। अगर आप व्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं तो मेहरबानी करके आप टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाइए कि जो स्वीकृतियां जारी की गई है उन स्वीकृतियों के हिसाब से वो 132 केवी का काम चालू हो, 33 केवी का काम चालू हो और 220 केवी का जो भी आपने जो तय कर रखे हैं उनके काम चालू। आज बूंदी जैसे छोटे जिले में 1600 कनेक्शन जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर आपने तैयार कर दिया, लेकिन आपके पास ट्रांसफार्मर ही नहीं है। 1600 ट्रांसफार्मर अगर आज आप बूंदी को दे दो तो कल की तारीख में उनको कनेक्शन जारी हो सकते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर आपके पास नहीं है। और तो और एक ऐसी कंपनी आ गई यहाँ पर, चाहे वो कांग्रेस के टाइम पर आए हो, मैंने आपसे भी निवेदन किया था, 2015 और जगह 17 के कनेक्शन हो गए, 18 चल रहा है, 16 के हो गए। बूंदी में तालाड़ा पंचायत समिति में एक ऐसी कंपनी है कहीं बाहर की, और ऐसे राज कर रही है वो कंपनी कि चाहे हमारा राज हो चाहे आपका राज हो, अधिकारी बार बार में लिख रहे हैं, कनेक्शन देने में पैसा खा रही है, पैसा खा करके वो कनेक्शन दे रही है, सारा काम उनको करना है।
और आज भी 15 के कनेक्शन पूरे नहीं हुए तो सजा ये मिल रही है, सजा ये मिल रही है, सजा ये मिल रही है कि 16 और 17 के कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। साहब ये तो कुछ ही नहीं हुआ आज तो। 5 मिनट, सबको 5-5 मिनट है, यहाँ भी सबको 5 मिनट बैठा रहा, इनको भी बैठा है। फिर तो ये सारा मामला ही रह गया था। लंबा है कि आप इतने अच्छे वक्ता हैं, अच्छे अनुभवी है कि 1 घंटा भी बोल सकते हैं, अगली बार बुलवाएंगे।